Okay. Chemical properties of carboxylic acid. First, the acidic character of carboxylic acid. Okay. So, the carboxylic group COH imparts acidic characters due to impart acidic character to carboxylic acid. Okay. A carboxylic group is made up of hydroxy group and carbonyl. ओके. कार्बोक्सिलिक एसिड में मेन फंक्शनैलिटी होगी कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप. ओके. इफ इट डिजॉल्व इन H2O और इन एक्वियस सोल्यूशन इट विल डिसोसिएट एंड फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन RCO माइनस. ये हमने केमिकल इक्विलिब्रिया आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर में देखा है कि एसिटिक एसिड को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोक्सिलेट एसिटेट आयन फॉर्म होता है. ओके. एंड H+ और H3O+ हम यहाँ पे लिख सकते हैं. Okay, in aqueous solution the H+ atom in hydroxy of carboxylic group dissociate as proton and carboxylate ion in form of its conjugate base as a conjugate base. Okay, जो ये negatively charged atom होता है उसको हम conjugate base बोलेंगे. किसका conjugate base? acid का. Okay, अब ये conjugate base acidity जो है carboxylic acid का acidity जो है डिपेंड करता है उसके conjugate base पे. yes, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है. तो ये जो है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या कार्बोक्सिलेट पे डिपेंड करता है. तो कार्बोक्सिलेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसको स्टेबल करने के लिए ये चार्ज को स्टेबल करना होगा. ठीक है. कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल करना है तो नेगेटिवली चार्ज को हमें स्टेबल करना है. कैसे होता है? रोटेशन या फिर रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन में. सी, ये जो नेगेटिव चार्ज है जितना शेयरिंग में होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा रोटेट होगा उतना ज़्यादा उसका कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा. इस केस में नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन के बीच में शेयर हो रहा है. यस, उसके 2 हमको स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और ये स्टेबलाइज हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज हो रहा है बाय रेजोनेंस इफेक्ट. और इसका जो नेगेटिवली चार्ज इस तरह से निकाला है स्ट्रक्चर को, उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. यस, तो का एसिडिटी चेक करना है, कितना एसिडिक नेचर है, कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो डिपेंड करेगा उसके कॉन्जुगेट बेस पे. जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. अब कॉन्जुगेट बेस पे क्यों डिपेंड करेगा? सी, जब एसिड जो है डिज़ोल्व होगा तो वो कार्बोक्सिलेट आयन देगा और H+ देगा. ठीक है. अगर नेगेटिवली चार्ज जो है रोटेशन में बिजी नहीं है, रेजोनेंस में बिजी नहीं, तो वो क्या करेगा? सोल्यूशन में H+ के साथ अट्रैक्ट करेगा और फिर से एसिड फॉर्म करेगा. ठीक है. तो एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि कितना ज़्यादा H+ आयन डोनेट करता है, कितना फ्रीली वो H+ आयन डोनेट करता है. ओके. तो इस केस में क्या होना चाहिए कि H+ आयन जो है नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिएक्शन रिवर्स होगा और फिर से एसिड फॉर्म होगा. ठीक है. तो इसीलिए हमको नेगेटिव चार्ज बिजी रखना है रेजोनेंस इफेक्ट में या इंडक्टिव इफेक्ट जो भी है हम आगे देखेंगे. ठीक है. रेजोनेंस में उसको रोटेट करना है चार्ज को, ताकि वो नेगेटिव चार्ज जो है सोल्यूशन में H+ आयन फिर से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सके. नेक्स्ट जो है अभी बताया हमने, कार्बोक्सिलेट आयन हैज़ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ओके. Okay, this gives good resonance stabilization of carboxylate ion which in turn gives acidic character to carboxylic acid. ये भी अभी दिखा है. ओके. और एसिडिटी पे जितना ज़्यादा उसका pKa वैल्यू होगा एसिड उतना वीक होगा. ठीक है. लोअर द pKa वैल्यू, लोअर द Ka वैल्यू एंड हायर pKa वैल्यू, वीकर द एसिड. एसिड वीक कब होगा? जब उसका वैल्यू Ka वैल्यू लो होगा और pK वैल्यू हाई होगा तो एसिड वीक होगा. उसका इन्वर्स जो है, अगर Ka वैल्यू हाई है और लोअर pK वैल्यू लो है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करना है और pK वैल्यू गिवन है और K वैल्यू गिवन है तो ये याद रखना है 2 पॉइंट. लोअर K वैल्यू, हायर pK वैल्यू, वीकर एसिड. ओके. हायर K वैल्यू, लोअर pKa वैल्यू, स्ट्रॉन्गर एसिड.
तो पी के और के क्या होता है, पी के इज़ माइनस लॉग ऑफ के प्लस के ए, ठीक है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और पी के माइनस लॉग ऑफ के, ये हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेन जो है इससे हम इजीली बता सकते हैं पी के ए और के वैल्यू से। यस, नेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। All carboxylic acids do not have the same pK value. The structure of R in RCOH has influence on the acidic strength of carboxylic acid, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, R ग्रुप पे। जो R ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड में, उस पे ये एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। यस, ओके, आर ग्रुप पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। वेरियस हैलो एसिटिक एसिड, मतलब हैलोजन के साथ, अगर आर ग्रुप के प्लेस पे हैलोजन एटम है, कार्बोनिल से हैलोजन एटम अटैच है, तो इस पॉइंट पे एसिडिक नेचर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, वीक होता है। तो कौन से ग्रुप है जो एसिड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कौन से ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप में क्या डिफरेंस है, वो सब इस टेबल में गिवन है। सी, देखो ये एसिड दिया है, एक तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ग्रुप जो है हैलोजन ग्रुप, वो CH2 से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसका पीके वैल्यू, हायर पीके वैल्यू, सबसे हायर पीके वैल्यू एसिटिक एसिड का है, जिसमें तीनों भी हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा पीके वैल्यू अगर हायर है तो एसिड क्या होगा, वीक होगा। यस, इसमें जो है आयोडीन अगर अटैच्ड है तो इसका पीके वैल्यू जो है 3.18 है। यहाँ से एसिड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है नीचे की तरफ से। ओके, और ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज़ हो रही है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे लोएस्ट पीके वैल्यू जो है फ्लोरीन के साथ है, 2.58। फ्लोरीन का अब अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। यस, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड एक्सर्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। सी, तो ये ऐसा क्यों होता है, हैलोजन की वजह से। हैलोजन क्या करते हैं, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है फ्लोरीन है। अगर हैलोजन के बीच में कंपेयर करें आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है फ्लोरीन है। यस, तो फ्लोरीन का जो पीके वैल्यू है लोवेस्ट है। ओके, तो लोवेस्ट पीके वैल्यू एसिड का क्या होगा, एसिड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लोरीन में जो होता है माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, क्लोरीन एटम जो होते हैं माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो है कौन पुल कर रहा है, फ्लोरीन एटम। अगर यहाँ पे एक्स की जगह हैलोजन फ्लोरीन है तो ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है अभी माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा। द नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन इन कॉन्जुगेट बेस ऑफ हैलो एसिटिक एसिड गेट स्टेबलाइज बाय माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन। माइनस आई इफेक्ट जो है, माइनस इफेक्ट, विड्रॉवल इफेक्ट जितने भी है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबलाइज करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन को। ठीक है, CH3 का क्या रोल है, CH3 क्यों है वीक एसिड, एसिटिक एसिड, क्योंकि ये जो है इसमें प्लस आई इफेक्ट शो करता है। CH3 आर ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ये ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है ये 11th में पढ़ा है। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट शो करता है CH3 मॉलिक्यूल, इसीलिए वीक एसिड है। और प्लस आर इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है डिस्टेबलाइज होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किधर शिफ्ट होगी, कार्बोनिल पे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी कार्बोनिल पे, वो उतना अट्रैक्ट करेगा H+ के साथ और रिवर्स रिएक्शन होगी, एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, चार्जेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर ग्रुप अटैच होना चाहिए। Higher the electronegativity of halogen, greater is the stabilization of conjugate base. Okay, and strong is the acid and smaller is the pK value. pK value क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और एसिड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। इस केस में प्रॉब्लम 12.1 में
क्या है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन अंडरगो आयोनाइजेशन ऑफ OH बॉन्ड to give away proton H+, yet they have different pK value which are 16, 10 and 4.5 respectively. Explain. सबसे कम pK वैल्यू जो है एसिड का है, दैट इज़ 4.5. यस, एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे. देन फिनॉल्स एंड अल्कोहल, सब में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है डिपेंड करेगा. अभी एरोमेटिक रिंग है, अल्कोहल में एलिफेटिक ग्रुप है और इसमें कार्बोनिल ग्रुप और आर ग्रुप है. यस, तो क्या है, पीके वैल्यूज़ को एक्सप्लेन किया है. पीके वैल्यू इज इंडक्टिव ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ. लोअर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. इन अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑल इन्वॉल्व आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सी बॉन्ड, बट देयर डिफरेंट पीके वैल्यू इंडिकेट दैट देयर एसिडिक स्ट्रेंथ आर डिफरेंट. दिस इज बिकॉज रिजल्टिंग कॉन्जुगेट बेस आर स्टेबलाइज्ड टू अ डिफरेंट एक्सटेंट. क्या हो रहा है, देखो, फर्स्ट जो है ROH जब डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है RO-. R का भी इफेक्ट बताया, CH3 अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट. ओके, और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है कॉन्जुगेट बेस को. ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है सेकेंड कॉलम में, यस, उसको डीस्टेबलाइज करेगा. नेक्स्ट जो है एरोमेटिक रिंग है और OH है, तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल. फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ArO- कॉन्जुगेट बेस. ओके, अब जो है एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट होते हैं, तो -R इफेक्ट शो करता है. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं -R इफेक्ट ऑफ एरोमेटिक ग्रुप. अब माइनस जहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग I और R, ठीक है, वो क्या करता है, स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस. इट स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस. ओके, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज मॉडरेट बिकॉज ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर. इधर जो होता है स्टेबलाइजेशन जो होता है वो हाईली स्टेबल नहीं है. यस, नेक्स्ट जो है एसिड. एसिड का भी एक्सप्लेन किया, -R इफेक्ट होता है CO ग्रुप का. CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप. स्टेबलाइजेशन इज गुड बिकॉज ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है इक्विवेलेंट. फिनॉक्साइड आयन और अगर अल्कोहल का देखेंगे हम तो दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है. स्टेबलाइजेशन भी इसी पे डिपेंड करता है. फिनॉक्साइड जो है फिनॉल से, फिनॉल और फिनॉक्साइड, फिनॉल से कितना स्टेबल है, यही दोनों में अगर कंपेयर करते हैं अल्कोहल में और फिनॉक्साइड में, तो फिनॉक्साइड हाईली स्टेबल होता है. ये अल्कोहल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, ठीक है. एस कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज बेस स्टेबलाइज्ड अमंग द 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैव लोवेस्ट पीके वैल्यू. एस कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल इज destabilized. Alcohols are weakest acid and have highest pK value. As conjugate base of phenol is moderately stabilized. Phenols are acidic and have intermediate pK value. ठीक है, ये जो है इसका intermediate है. अल्कोहल जो है लेस एसिडिक है और मोर एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ट्राई दिस. इसमें हमको क्या करना है, कंपेयर द फॉलोइंग टू कॉन्जुगेट बेस एंड आंसर. फर्स्ट में क्या दिया है, CH3R ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, इसका कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड का दिया है. सेकेंड में जो दिया है 2 क्लोरो इथेनॉइक एसिड. ओके, इथेनॉइक एसिड में क्लोरीन एटम है. फर्स्ट में CH3 का क्या होगा, +R इफेक्ट होगा, ठीक है, और B जो स्ट्रक्चर है, B में क्लोरीन जो है -I इफेक्ट शो करेगा. क्लोरीन -I इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से B जो है, B कार्बोक्सिलेट आयन है, वो स्टेबलाइज होगा बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट. -I इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव विड्रॉइंग इफेक्ट. ओके, इंडिकेट द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप इन A एंड Cl ग्रुप इन B बाय पुटिंग arrowheads in the middle of appropriate covalent bond. ओके, मतलब CH3 और कार्बन के बीच में arrowhead जो है CH3 से कार्बन की तरफ जाएगा. ओके, और
कार्बन और CH2 के बीच में स्ट्रक्चर बी में एरो हेड जो है CH2 की तरफ हमें ड्रॉ करना है. ओके, विच स्पीशीज इज स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ए और बी. तो बी जो है वो माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट. विच स्पीशीज इज स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ए और बी. डी स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो ए वाला जो होगा डी स्टेबलाइज होगा और बी जो होगा स्टेबलाइज होगा इंडक्टिव इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट से. ओके, जितने ज़्यादा हम क्लोरीन एटम इंक्रीज करते या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज करेंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. इधर एक क्लोरीन है, 2 क्लोरीन एटम डाला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी. तो इसी बेसिस पे हमको कंपैरिजन करना है. कंपेयर द पीके वैल्यूज एंड अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. ओके, कि एसिडिक एसिड का जो है इसमें जितने क्लोरीन है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ट्राईक्लोरो है, ठीक है, डाईक्लोरो है. इसमें जो है सबसे लोवेस्ट एसिडिक नेचर जो है एसिटिक एसिड का होगा. ठीक है, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड एंड डाईक्लोरो एसिटिक एसिड. ओके, यही ऊपर जो दिया है ClCH2COH, ये है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड एंड डाईक्लोरो एसिटिक एसिड Cl2CHCOOH. विच वन इज़ मोर स्टेबलाइज बाय माइनस आई इफेक्ट. जितने ज़्यादा क्लोरीन एटम होंगे वो हाईली स्टेबल होगा. तो डाईक्लोरो वाला कंपाउंड जो है स्पीशीज़ हाईली स्टेबल होगा. अब हमने तो ये एलिफेटिक में ही हेलोजन वाला कंपाउंड और सिंपल आर ग्रुप वाला एलिफेटिक में कंपेयर किया. अगर एरोमेटिक रिंग है तो कौन सा इफेक्ट है जो एरोमेटिक एसिड को स्टेबल करता है. बेंजोइक एसिड इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड. From pK value of benzoic acid 4.2, we understand that it is stronger than acetic acid. Benzoic acid का वैल्यू क्या है 4.2 और एसिटिक एसिड का pK वैल्यू है 4.7. तो 4.2 जो है कम वैल्यू है, मतलब हाईली एसिटिक है, और एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है बेंजोइक एसिड. अब ये क्यों होता है, तो द sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक रिंग में जो होता है डबली बॉन्डेड कार्बन रिंग में एक्सर्ट करता है. ठीक है, तो रिंग एक्सर्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट sp2 कार्बन से, विच स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस एंड इंक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड. ठीक है, अगर यही बेंजोइक एसिड पे अगर इसमें 3 ग्रुप में कंपेयर करें, देखो नीचे लिखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप like Cl, Cn and NO2 increases the acidity of substituted benzoic acid. बेंजोइक एसिड है, सिंपल बेंजोइक एसिड है और सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड. सब्सटीट्यूशन में भी 2 रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा सब्सटीट्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि Cl है, Cn है और NO2 नाइट्रो ग्रुप, वो क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे. यस, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनर जो है डोनेटिंग इफेक्ट और डोनर ग्रुप जो है रिंग को डिस्टेबलाइज करेंगे और एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेंगे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3OH OCH3NH2 डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड. फर्स्ट जो है पीके वैल्यू सबसे कम किसका है, 3 कंपैरिजन कर रहे. फर्स्ट स्ट्रक्चर है बेंजोइक एसिड पे 4 पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, तो हो गया 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड. सेकेंड सिंपल बेंजोइक एसिड. थर्ड स्ट्रक्चर है 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड. तो पीके वैल्यू, लोवेस्ट पीके वैल्यू है नाइट्रो बेंजोइक एसिड का 3.41. तो इससे तो हमने कंपेयर किया है कि ये हाईली एसिडिक है तीनों में. लेकिन रीज़न क्या होगा, तो नाइट्रो ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, देयरफॉर इंक्रीजेज द एसिडिटी और एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड. यस, और मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट शोज प्लस आई इफेक्ट. और ये जो है कौन से पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे. यस, दोनों भी 4th पोजीशन पे है. पीके वैल्यू में कंपैरिजन है. सी, जितना क्लोरीन आइटम आप इंक्रीज करते हैं, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू एंड ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू.
सबसे लोवेस्ट पीके वैल्यू है 0.6 किसका, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड जो है 3 क्लोरीन एटम है, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, विड्रॉवर है, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे तो पीके वैल्यू लो होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई दिस, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, अल्फा क्लोरोब्यूट्रोइक एसिड। इसमें हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का हमने पीके वैल्यू देखा, सबसे लोवेस्ट है 0.6, यस। मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड का मेटा और पैरा दोनों में से क्या 4th पोजीशन पे है पैरा, ठीक है, और मेटा जो होगा 1 2 3 3rd पोजीशन पे होगा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है और वो चेक करना है तीनों का, ठीक है। तो ये कल के ये आप ट्राई करेंगे, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, और पी के वैल्यू अगर पता है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर एरोमेटिक रिंग है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है और उसका आंसर आपको लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो हमने ईस्टर वाला ये एक रिएक्शन है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सी ईस्टर टेस्ट, ओके। अब ये कल जो हमने रिएक्शन पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ईस्टर, इसका रिवर्स रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 drop of concentrated sulfuric acid is added to a mixture of given organic compound containing carbonyl carboxylic group and 1 ml of ethanol. The reaction mixture is heated for 5 minutes in hot water bath. After this, a hot solution is poured in a beaker containing water. Fruity smell of ester confirms the presence of carboxylic acid. Esterification reaction है, formation of ester, ठीक है। फर्स्ट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है वाइट, जब एसिड जो होता है हम इसमें बेस ऐड करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या फॉर्म होगा, फिर उसमें HCl डालेंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, एसिडिफिकेशन, वाइट प्रेसिपिटेट, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये तीनों टेस्ट, और उसके बाद जो है एक रिएक्शन विथ PCl3 PCl5, देन रिएक्शन विथ अमोनिया। तो ये रिएक्शन भी हम डिटेल में देखेंगे। कुछ रिएक्शन के मैकेनिज़्म भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे और इजी भी है मैकेनिज़्म। ईस्टरिफिकेशन का हमने देखा मैकेनिज़्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इजी भी मैकेनिज़्म है।